हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का पाठ 9, हमें न बांधो प्राचीरों में। इसके कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन है। ठीक है, ये एक ऐसी कविता है जिसमें एक पक्षी के द्वारा उन्मुक्त गगन में उड़ने की कामना की गई है। इसके माध्यम से कवि ने किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण होती है, इस बात को हमें बताया है। ठीक है, तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और साथ ही उसका अर्थ भी करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की होती नील गगन में होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तो ये हमारी कविता है। आइए हम सबसे पहले इस कविता का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 8 कक्षा 8 के पाठ 9 हमें न बांधो प्राचीरों में से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री शिवमंगल सुमन जी हैं। ठीक है। प्रसंग, इसमें कवि पंछी के मनोभावों को व्यक्त कर रहा है। इसमें जो कवि द्वारा पक्षी के, एक चिड़िया के, पंछी के मनोभावों को, मन की जिज्ञासा को अभिव्यक्त किया गया है। पहला क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। स्वतंत्रता जो है सबको बहुत प्यारी होती है, चाहे कोई भी पक्षी हो या मनुष्य हो या फिर कोई भी जानवर हो। मानव ही नहीं, पशु पक्षी सबको स्वतंत्रता बहुत प्यारी होती है और सभी स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहते हैं। इन पंक्तियों में पक्षियों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि ये स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले जीव हैं। जो पक्षी होते हैं वो कैसे हैं? स्वतंत्र आकाश में, खुले आसमान में उड़ने वाले जीव हैं और इन्हें पिंजरे में बंद होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कहते हैं कि सोने की तीलियाँ, कनक मतलब होता है सोना। ठीक है, कनक सोने का पर्यायवाची शब्द है। कनक तीलियों से टकराकर मतलब सोने की तीलियों से, जिससे पिंजरा बना होता है, तीलियाँ उसे कहा गया। वो आपने देखा होगा, थोड़े थोड़े अंतर से तीलियाँ लगी रहती हैं पिंजरे में। तो कनक तीलियों से टकराकर मतलब सोने की तीलियों से टकराकर उसके पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कवि कहता है कि कवि पक्षी की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहता है कि उड़ान भरते हुए जब उन्हें कभी प्यास लगती है तो वे नदी नालों में से पानी पी लेते हैं। हम बहता जल पीने वाले मतलब जो पक्षी है वो, उसको कहीं विशेष व्यवस्था नहीं की जाती है, उसको तो जहाँ प्राकृतिक रूप से पानी भरा हुआ मिलता है वो वहीं पर पी लेता है। यहाँ पिंजरे में वे भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन पिंजरे में जब उनको रखा जाएगा तो जल तो होगा, भूख मिटाने के लिए भोजन तो होगा, लेकिन उनकी आज़ादी नहीं रहेगी, जिससे वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। स्वतंत्र रहते हुए अगर उन्हें कहीं नीम भली है, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि स्वतंत्र रहते हुए अगर उन्हें नीम के तीखे फल, निवोली जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा, नीम का जो फल होता है वो निवोली कहलाता है। तो यदि वो भी मिल जाए तो वो भी खाने में अच्छा लगता है, लेकिन आज़ादी के साथ। किंतु पिंजरे में बंद रहकर अगर कोई उन्हें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट भोजन भी देता है तो वह उनको बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। यानी आज़ादी के साथ व्यक्ति जो मनचाहा भोजन भी है वो भी ना मिले तो भी वो उसको खाकर अपना पेट भर लेता है और प्रसन्न रहता है। ठीक है, लेकिन जो गुलामी है, स्वतंत्रता है, उसमें रहकर
व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन भी बिल्कुल भी अरुचिकर लगता है, प्रिय नहीं लगता है। आगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी करके झूले। कभी इसमें पिंजरे में बंद पक्षियों की जो व्यथा है उसको व्यक्त कर रहा है। वो कहता है कि पिंजरे में बंद पक्षी काफ़ी दुखी हैं और उन्हें डर है कि वे अपनी उड़ान ना भूल जाएं। यदि पिंजरे में बंद रहे तो ऐसा ना हो कि वो उड़ना ही भूल जाएं। उन्हें लगता है कि पेड़ों के ऊपरी सिरे पर झूलने का उनका जो सपना है वो यूं ही बेकार हो जाएगा। मतलब जो पक्षी होते हैं वो ऊंचे से ऊंचा उड़ना चाहते हैं, इसी चाहत के साथ, इच्छा के साथ वो जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल होती है उसमें अपने आप को बिठाकर झूला झूलने की उनकी इच्छा होती है। तो वो कह रहे हैं कि पिंजरे में रहकर कहीं वो स्वप्न है जो मेरा वो अधूरा ही ना रह जाए। ऐसे थे अरमान की होती नील गगन में होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी कहता है कि पक्षी नीले आकाश की सीमा पाने का अरमान रखता है। जो पंछी है वो ये सोचता है कि मैं नीले आकाश में ऊंचाइयों तक उड़ूं, जहाँ वे ताड़ों जैसे अनार के दाने चुग सकें। नील गगन में होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या फिर तंती सांसों की डोरी। वे लेकिन पिंजरे की स्वर्ण श्रृंखला ने उनकी सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया है। जो पिंजरे में रहकर पक्षी जो जीवन व्यतीत कर रहा है उसने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। वो कहता है कि मेरे तो ये अरमान थे कि मैं उस नील गगन में ऊंचे से ऊंचा उड़ता और अनार के दाने चुगकर, ताड़ों जैसे अनार के दाने चुगकर अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक जीता। लेकिन पिंजरे का जो गुलामी भरा जीवन है वो मेरे लिए बहुत ही दुष्कर है और उसने मेरी पूरी इच्छाओं पर पानी फेर दिया है। वो परतंत्र है, उन्मुक्त होकर उड़ नहीं सकता, शायद इसीलिए वो दुखी है और व्यथित है। नीण ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पागल प्राण बंधेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में, हमें न बांधो प्राचीरों में, हमें न बांधो प्राचीरों में। यहाँ पर उड़ान भरने को व्याकुल पक्षी कहता है कि अगर वे स्वतंत्र होते तो सीमाहीन आसमान में उड़ते रहते। वो कह रहा है कि हमें भले ही आश्रय ना दो, नीड़ ना दो, नीड़ मतलब होता है घोंसला, चाहे नीड़ ना दो चाहे टहनी का, मतलब जो नीड़ मतलब होता है घोंसला। तो वो कहता है कि अब अपने अरमानों को व्यक्त करते हुए मनुष्य से कहता है कि भले ही हम वृक्षों को काट कर उनके आश्रय को नष्ट कर दो, लेकिन उनकी उड़ान में कोई बाधा मत डालो। भले ही उनके घोंसलों को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन उनकी जो स्वतंत्र उड़ान है उसमें आप विघ्न मत डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, मतलब उनकी जो स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने की इच्छा है उसको आप कमज़ोर मत करो, उसको आप उनसे मत छीनो, क्योंकि वो उनका स्वप्न है और उसी स्वप्न के साथ वो अपना जीवन जी सकते हैं। पागल प्राण बंधेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में। पक्षी अपनी जिज्ञासा, अपने भावों को फिर से व्यक्त करता हुआ कहता है कि पागल प्राण बंधेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में, हमें न बांधो प्राचीरों में, हमें न बांधो प्राचीरों में। वो कह रहा है कि जो किसी भी जीव के प्राण होते हैं वो नभ मतलब आकाश की धुंधली दीवारों में नहीं रह पाएंगे। मतलब यदि वो बोलता है कि यदि हमें पिंजरे में रखा जाएगा, भले ही कितने आराम के साथ रखा जाए, तो भी हम अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक नहीं जी पाएंगे। बस आप तो हमें खुले आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता प्रदान करो और हमारी आज़ादी को बाधित मत करो। इस तरह कवि ने पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को
व्यक्त किया है। उसने बताया कि कोई भी जीव हो संसार का, हर एक जीव स्वतंत्र रूप से जीवन जीना चाहता है। उसको भले ही तमाम सुविधाएं दी जाएं, लेकिन आज़ादी सबसे प्राथमिक रूप से वो चाहता है। यदि वो जीवन जिएगा तो आज़ादी पूर्ण रूप से जिएगा और अपने जीवन की पूरी तरह से अपने जीवन की उमंगपूर्ण स्थिति को वो प्राप्त कर सकता है केवल स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीते हुए। तो ये था हमारा पाठ। बहुत ही सुंदर कविता है, हमें ना बांधो प्राचीरों में। इस कविता के जो शब्दार्थ हैं, सही जोड़ियाँ हैं, रिक्त स्थान हैं और लघु एवं अति लघु प्रश्न उत्तर हैं, ये आपको बहुत ही जल्द PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। और आप लोग अपना वर्क निरंतर रूप से कंप्लीट करते जाएं। हो सकता है कि इस पाठ के बाद या एक आध पाठ के बाद आप लोगों के असेसमेंट टेस्ट लिए जाएं। इसकी भी आप लोग तैयारी बराबर करते रहें। वर्क कंप्लीट करने के बाद आप लोग शुरुआत से पढ़ाई भी शुरू कर दें, याद करना भी शुरू कर दें। ठीक है, जो भी आगे इंस्ट्रक्शंस होंगे हम लोग आपको बताएंगे। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करें और अपना जो वर्क है उसको आप लोग गूगल क्लास में करके दिखाएं, कंप्लीट वर्क करके दिखाएं। और यदि इसमें भी कोई परेशानी हो तो हम लोगों से पूछ सकते हैं। ओके।